have Mr. Deepak Pandey, sir. Okay, so Deepak, sir, you're there? Yes, I'm there. How are you, sir? I'm fine. How are you? I'm good. Let me get you in the spotlight, sir. Just a moment, sir. So, welcome, Deepak, sir. So, Deepak, sir is क्या बोलूं मैं magician and a very well-known personality in entertainment industry. So, our cosmonaut for this month, हमारे ये महीने के cosmonaut है Deepak, sir. So I also invite Priyank Dudia, who is a CEO of Macwell Engineers. So वो जो आज दीपक सर का इंटरव्यू करेंगे हमारे लिए. So over to you, Priyank, for this exciting segment. Thank you, Gaurav bhai. Good evening to everyone. It gives me immense pleasure to have a conversation with Deepak Pandey sir. I am sure I will get to learn some magic tricks by the end of the interview from Deepak sir. Yes, sir. Yes, Priyam sir. Yes, Deepak ji, we would like to understand how you decided to become a mentalist, magician, illusionist, ventriloquist, and a great entertainer. एक साथ इतनी सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर लेते हो सर? Actually, I didn't decide to do all these things एक साथ. When I was a child, means very young, in about say 1973 or so, when I was 12 साल का था मैं, तो तभी मेरे को मैजिक बहुत अट्रैक्ट करता था. ऑल्सो आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड म्यूजिक. तो मैं लेकिन मैजिक में ज्यादा अट्रैक्शन था मेरा. तो फिर मैं पहले मैजिशियन बन गया. बहुत डिफिकल्ट था उस जमाने में मैजिशियन बनना और इस यंग एज में. लेकिन पहले मैंने मैजिक सीखा. फिर मैंने थोड़े साल के बाद पपेट्स का सीखा. और फिर थोड़े साल, ये सब रिलेटेड आर्ट से है. फिर मैं मेंटलिज्म पे आ गया. लेकिन एक समझो मैजिक शुरू करने के 8-10 साल में मुझे ऐसा लगा ये थोड़ा अलग चीज है मेंटलिज्म. तो मैं उसका स्टडी चालू कर दिया. फिर उसके अंदर भी आ गया. ऐसा जी. और सर वेंट्रिलोक्विस्ट होता है, आप थोड़ा उससे बता सकते हैं क्या क्या होता है वेंट्रिलोक्विस्ट? नंबर्स को. एक्चुअली वेंट्रिलोक्विस्ट ये एक वर्ड है उस आर्ट के लिए. वो जो मैं पपेट का करता हूँ, जो पपेट मेरे साथ बात करता है, इट इज एक्ट. मैं और पपेट बात करते हैं एक दूसरे से. उस आर्ट को वेंट्रिलोक्विज्म बोलते हैं. वेंट्रिलोक्विज्म इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसा समझा जाता है कि ये पपेट के लिए मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं मेरी पेट से बात करता हूँ. मतलब क्योंकि मैं बात करता हूँ तो दिखता कैसे नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ. तो वो वर्ड ऐसा है. वेंटर मतलब बेली, पेट. और लॉकिज मतलब जो अपन, एक वर्ड आपने सुना होगा, इज अ लॉक्विशियस पर्सन, मतलब बहुत बातूनी आदमी है, यानी बात करना. तो पेट से बात करना. तो उसको के लिए इस आर्ट का नाम हो गया वेंट्रिलोक्विज्म. और वो जो पेश करता है वो होता है वेंट्रिलोक्विस्ट. ओके, ग्रेट. ये आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज जानने को मिली. मुझे यही जानना चाहूंगा सर कि चाइल्डहुड से लेकर आज तक आपकी कैसी जर्नी रही है, जो आपकी सक्सेस जर्नी है सर? मेरी मतलब ऐसा है कि चाइल्डहुड में थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय पे इतने शोज वगैरह होते नहीं थे. और मैजिक सीखने के लिए बहुत डिफिकल्ट था. क्योंकि क्या था कि मैजिक का सामान कहाँ से लाए, तो प्रैक्टिस कौन कराएगा. और वो बहुत मिलना भी डिफिकल्ट था और बहुत महंगा था. पैसे भी नहीं थे. तो मैंने कोई मैजिक शॉप ढूंढा, उसमें हाफ पैंट पहन के गया मैं. और फिर वहां, अब मैं दिख क्यों नहीं रहा अपने आप को, मेरे समझ में नहीं आ रहा हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ. तो मैं फिर ऐसे ही जो थोड़े से चॉकलेट वॉकलेट के पैसे होते थे वो जमा करके कुछ जाके मैजिक ट्रिक खरीदता था. प्रैक्टिस करके दोस्तों को दिखा सका, घर में दिखाता था. ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट था बचपन में. सिर्फ एक एडवांटेज ये था कि मेरे घर में मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मतलब अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लोगों का विरोध नहीं था इस बात पे. मतलब वो ये नहीं कि ये क्या कर रहा है,
पढ़ाई छोड़ के Correct. क्यों ये सब कर रही, ये सब वो नहीं था, उनको तो इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। हाँ. और लकीली क्या हुआ कि उन दिनों में मेरा बहुत सारा न्यूज़पेपर में कवरेज भी आया। Okay. मेरा, मुझे जहाँ तक याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, इवनिंग न्यूज पेपर आता था उस समय, बुलेटिन आता था, उसमें ऐड आया। फिर जनशक्ति नाम का एक गुजराती पेपर आता था, उसमें भी लिख के आया था, टाइटल था नानकड़ो जादूगर। फ्री प्रेस में था बॉय मैजिशियन, फोटो वोटो भी आए। तो घर वालों को भी अच्छा लगता था कि भाई अपने बेटे के फोटो आ रहे प्रेस में, है ना। तो वो एक एडवांटेज था, लेकिन डिफिकल्ट तो बहुत था सीखना, लेकिन कैसे तो भी मैनेज हो गया। बराबर। दीपक जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके दोनों सन्स भी ये पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो जो आपके सन्स है, आपने उनको आपकी स्किल्स कैसे दी, और थोड़े उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या है कि वो जब थोड़े बड़े हो गए ना, तो मेरे साथ शो में आते थे कभी कभी, और शो में आने के बाद उनको भी इंटरेस्ट आने लगा। वो देखते थे कि लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो शायद उनको भी मन में लगा होगा कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो फिर पहले छोटे वाले ने कुछ मैजिक वैजिक किया, फिर स्कूल बिल में किया, तो उसको अच्छा लगा, फिर वो कंसंट्रेट किया उसमें। फिर बड़े वाले ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैजिक करूं या पपेट का करूं। फिर उसने सोचा कि मैं पपेट का करता हूं, तो फिर वो पपेट में आगे बढ़ गया ऐसा। लेकिन उन लोगों की मेहनत है, लेकिन शुरू में मेरे साथ आते थे वो, और आने से उनको इंटरेस्ट आया, ऐसा है। बाकी फील्ड सिलेक्ट वो लोगों ने किया कि अभी ये मुझे करना है। बराबर जी सर, आपका ये जर्नी है जो आज तक का हुआ, इसमें आपने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए रहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपके बचपन में आपने थोड़े चैलेंजेस फेस किए थे, जब तभी उतना म्यूजिशियन बनना उतना डिफिकल्ट था। बट थ्रू आउट द इयर्स जो आपने है, बीच बीच में भी आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस किए रहेंगे, तो वो क्या थे और आपने कैसे ओवरकम किए सर? चैलेंजेस मेनली तो ये थे कि पहली बात तो ये आर्ट के लिए बहुत पैसा लगता था। अभी थोड़ा इजी मिलता है, लेकिन पहले बहुत पैसा लगता था, तो पैसा लाना वो एक डिफिकल्ट था। दूसरा, अभी पैसा इकट्ठा करके सपोज कुछ लिया, प्रैक्टिस किया, तो शोज कहाँ है? शोज भी तो होने चाहिए, फिर पैसा कवर कैसे होगा? कभी मैजिक को उतना मार्केट भी नहीं था उस जमाने में, ऐसा है। और जो मार्केट था, लेकिन वो फिर एकदम बड़े पैमाने पे लोगों के, जैसे तभी ग्रेट नाम थे पीसी सरकार, के लाल, भोगिया पाशा, उनका नाम था, उनका मतलब उनकी चलती भी थी। तो हम लोगों के लिए कैसे? फिर लकीली हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी का एक सेगमेंट मतलब शुरू हो गया, फैड। तो बर्थडे पार्टीज में फिर शोज होने लगे, फिर डेकोरेशन होने लगा। तो शोज में मैं बर्थडे पार्टीज में काफी शोज किए ऐसे, क्योंकि वो पता नहीं उनको बहुत अच्छा लगता था, मैं शो करता था तो बच्चों को बहुत हंसाता था। मेरे में थोड़ा सा कॉमेडी गुण है, तो मैं सिर्फ मैजिक नहीं करता था, साथ में बहुत सारी कॉमेडी करता था। तो वो काफी मैं बिजी रहा उस जमाने में। फिर सर आप बहुत हम्बल हो दीपक जी। क्या आप बोल रहे हो कि आप थोड़े कॉमेडी हो? आप थोड़े कॉमेडी नहीं हो, बहुत कॉमेडी हो। अच्छा अरे बाप। दीपक सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम में अभी कैसे कैसे इवेंट्स है जहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं और एंटरटेन करते हैं। जैसे कि एक तो हमें पता है कि आप बर्थडे पार्टी इवेंट्स करते हैं, उसके अलावा और कौन से इवेंट्स है सर जहाँ पे हमारे सभी कॉस्मोनॉट्स और ऑर्बिटर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा इस पे आप लाइट शेड करेंगे तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट शो करता हूँ, या कोई टीवी के शो या कोई बड़ा शो आया तो ही करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो जैसे पहले मेंशन किया कि मैं राइट फ्रॉम बर्थडे पार्टी हम लोग शोज करते हैं। हाँ, एकदम चिरी मिरी भी नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यार
कैसे इनको कांटेक्ट करें। और हमारे पास 3 है ना हम लोग, तो हर एक का बजट अलग है, हर एक का स्टाइल अलग है, तो हर स्टाइल को, हर बजट को सूट हुए ऐसा हम लोगों के पास शो है। और दूसरा क्या है कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप जब कॉर्पोरेट शोज करते हो तो फिर बर्थडे पार्टी में शोज क्यों करते हो? तो मतलब तो बर्थडे पार्टी में शो करना कोई छोटी बात नहीं है। बर्थडे पार्टी में शो करना बहुत डिफिकल्ट बात है, पहली बात, क्योंकि आप बड़े लोगों को इजीली एंटरटेन कर सकते हो, बच्चों को नहीं। बराबर। ये बोर हो गए तो सीधा उठ के खड़े हो जाते या निकल जाते कोल्ड ड्रिंक पीने, या कोई भाग दौड़ शुरू हो जाती उनकी। उनको एक जगह पे बिठा के रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बर्थडे पार्टी भी एक चैलेंज है, इसलिए हम लोग बर्थडे पार्टी में भी करते हैं। और बर्थडे पार्टी से फायदा ये है कि बच्चे लोग बड़े होने तक याद रखते हैं। कॉर्पोरेट शो में तो आज किया, वो लोग आपको ताली बजाएंगे, स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, लेकिन शायद 1 महीने के बाद उनको याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो बिजी है अपने फील्ड में, उनको बहुत काम रहते। लेकिन बच्चे लोग याद रखते हैं। मैंने कितने शोज बर्थडे पार्टीज के ऐसे किए हैं कि मेरा शो होने के बाद वो बर्थडे चाइल्ड के इधर मम्मी या पापा मुझे मिलने को आए और मुझे बोला कि आप मेरे बर्थडे में शो किया करते थे। तो बताइए, उनको याद है, अभी तक है, अभी तक उनको याद है। मतलब ये कम 25-30 साल पहले की बात होगी, वो 20 साल पहले की होगी, पता नहीं। तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि हमने आपको ढूंढा कि हमारे बर्थडे में आप आते थे, तो बच्चे के बर्थडे में भी आप ही आओगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका एक्सपीरियंस सुन के, और काफी इंफॉर्मेटिव था आपने जो शेयर किया, और आपका जर्नी सुन के भी काफी अच्छा लगा, और मैं श्योर हूँ कि सभी लोग इंस्पायर हुए रहेंगे। लास्टली बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 सेकंड्स में आप हमें कुछ ट्रिक बताएं सर। अच्छा, मैजिक? हाँ, एक्चुअली कुछ मैजिक, कुछ भी सर। मैजिक लाइव देखने को ही मजा आता है, सर एक लेकिन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, हाँ, एक कुछ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस तो देना प्रेजेंटेशन पड़ेगा होना सर, चाहिए आप सर। आए हैं यहाँ पे। अच्छा, 1 मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। मैं मेरे मोबाइल पे एक ड्राइंग का ऐप है। यस सर, ऑल योर्स। अभी मोबाइल आपको दिख रहा है ये? यस सर, दिख रहा है ना, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। 1 मिनट। अब ये इसमें ये ड्राइंग का ऐप मैंने खोला है, इस पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। 1 मिनट, इसको एक्चुअली ऑफ हो गया है वो, इसे पकड़ के। हाँ भाई, इतना टाइम गया तो नहीं चलेगा। हाँ, शायद अभी आएगा। ये दिख रहा है आपको, मैं इस पे ड्राइंग कर रहा हूँ, दिखा आपको? ये है ना, हाँ। है ना, कुछ बन गया इस पे। अभी मैं इसको ऐसे करूंगा ना, ऐसे, तो वो हाथ में आ गया, देखिए। मतलब मोबाइल से आ गया वो। हाँ, अभी शायद आपको नहीं दिखा होगा, इसलिए थोड़ा इस समय पे बड़ा करता हुआ। ये अभी दिख रहा है क्लियर? अभी शायद क्लियर दिखेगा, है ना? यस यस, दिख रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बड़ा किया। लेकिन बड़ा मतलब फिर ये होगा कि नहीं मालूम नहीं, आबरा का डाबरा बोलना पड़ेगा। देखते हैं, ये देखिए, ये है ना? ओके, बस। और ये मोबाइल ये मेरा जनरल मोबाइल है। ओके, ठीक है। awesome. अरे सर, आप है ना, एक काम करो, एक 2000 की नोट को ड्रॉ करो और वो निकालो हमारे लिए। मैं वो उसका मतलब वो बनाने वाला था वैसा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये गवर्नमेंट को रास नहीं आएगी बात, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया वो ना। वो संभाल लूंगा मैं। जी जी जी। भावेश सर, वो हम लोग अकेले में जाके मिलेंगे दीपक सर को। नहीं अभी क्या है ना कि सर भावेश सर, ये यहाँ पे होना मुश्किल है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो लिस्टेड जो कॉस्मोनॉट्स है ना, वो सब ऑथेंटिक है और एथिकल है, तो यहाँ पे होना बहुत कम है। बराबर। थैंक यू सो मच दीपक सर, आपके आई टाइम मस्ट के लिए। थैंक यू ऑल, क्योंकि आपने मेरा ये सम्मान दिया है। मतलब मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और सब फेसेस यहाँ, हैप्पी फेसेस को हैप्पी करना, ये मौका आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। वेलकम 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 सर।
थैंक यू सर, थैंक यू।